जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? नया टॉपिक कौन सा चलेगा? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। दो टॉपिक अपने हो चुके हैं, ठीक है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अपनी क्लियर हो गई है। इस वाली वीडियो में अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। अपना जो मेथड होता है ना एसएससी सीजीएल के लेवल का होता है, इसी प्रकार इसके बाद आएगा अपना कौन सा? सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है? कुछ नहीं। ब्याज क्या होता है? देखो, आपने कभी किसी से लेन देन किया होगा तो जो जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 1000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये दिए तो जिस पर वो ब्याज लेता है ना उसी को तो बोलते हैं साधारण ब्याज। और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये अपना कौन सा टॉपिक है? साधारण ब्याज वाला, ठीक है। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज को डिटेल में समझाते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, इसको साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय। क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। केवल आपको इतना याद रखना है, ठीक है। मूलधन बराबर, देखो अब इसको मिटा देते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन, देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। चलो इसके ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, मूलधन। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन क्या होता है? 100, ठीक है। अपन क्या होता है? 100। साधारण ब्याज को देखो क्या बोलते हैं, एक बार सबको लिखवा देते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अभी बताया था साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या होता है? साधारण ब्याज। और मूलधन, देखो मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसी प्रकार दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। और समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। समय को क्या बोलते हैं? टाइम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एसआई। क्या लिखते हैं? एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। समझ में आ गया? बिल्कुल, एक बार देख लेना। आज अपना नया टॉपिक है, ठीक है। कौन सा टॉपिक चलेगा आज? नया। मिटा दी इसको,
ठीक है, तो देखो इसी प्रकार क्या लिख सकती है इसको, एस आई। देखो क्या लिख सकती है इसको, एस आई। एस आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई। एस आई का मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल। तो शॉर्ट प्रिंसिपल को क्या किससे कर सकते हैं, पी। पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। इसी प्रकार रेट, रेट का मतलब आर, ठीक है। और इसी प्रकार टाइम, टाइम को केवल टी लिख सकते हैं अपॉन 100। समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा अपना एस आई। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पी, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम, और यहाँ पर एस आई का मतलब साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो हो गया जब अपन को डायरेक्ट किसी मुद्राओं पर यानी डायरेक्ट किसी भी रकम पर साधारण ब्याज निकालना हो तो डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा देना, आपका ब्याज निकल आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कभी आपको क्या मूलधन निकालना हो, ब्याज दिया हो, रेट दी हो, टाइम दिया हो, और निकालना क्या है, मूलधन। तो देखो देखते कैसे आएगा, इसी से बता देते हैं। बिल्कुल ए वाला और ए वाला सेम एक ही है। देखो ये केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो कभी अगर आपके पास मान के चलो मूलधन, आपको क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है आपको, मूलधन। तो पी, तो देखो ए बटे वाला इधर एस आई में इंटू होगा, ए बटे वाला किस में इंटू होगा, 100 का एस आई में। तो क्या बचेगा, इधर देखो इसका इंटू इधर होगा, क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बराबर पी इंटू आर इंटू टी। बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। क्या बचेगा, देखो ए बटे वाला है 100 बटे का इधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, ये इंटू में, गुणा में, ठीक है। तो पी इंटू आर इंटू टी। अब आपके पास आर भी है और टी भी है, निकालना क्या है, पी यानी प्रिंसिपल, और इधर क्या दिया है आपके पास, एस आई दिया है, ठीक है। तो ए वाला इंटू ए वाला बटे में पहुंच जाएगा, ए वाला इंटू भी तो किस में पहुंच जाएगा, बटे में। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बराबर पी, क्योंकि पी तो आपको निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो ए वाला इंटू है ना, आर इंटू टी, कहाँ पहुंच जाएगा, इधर बटे में, ठीक है। समझ में आ गया। ए तो ये किसके लिए काम आएगा, मूलधन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए काम आएगा, मूलधन निकालने के लिए ये काम में आ जाएगा, बिल्कुल। इसी प्रकार सारे आपको जब रेट निकालनी हो, टाइम निकालना हो, ठीक है। इसी प्रकार निकले आएंगे सब। आपको केवल क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर रखना क्या है, देखो निकलवाया है पी। अगर आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो एस आई इंटू 100, हर हमेशा एस आई इंटू 100 कहाँ आएगा, ऊपर, और बटी में क्या आएगा, आर इंटू टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। देखो यहीं से आया, एक बार और समझाते। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपन 100। देखो एस आई का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और पी, यहाँ पर पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। और रेट, रेट का मतलब दर। और टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, समय, अपॉन 100। अब देखो जब आपको क्या निकालना हो, मूलधन, आपके पास ब्याज है, देखो ब्याज है और दर है और टाइम यानी समय है, और आपको निकालना क्या है, मूलधन। तो क्या हो जाएगा, P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। देखो ए वाला इधर जाएगा, बटे वाला तो इंटू में पहुंच जाएगा, और जो इंटू वाला बटे में पहुंच जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। बात तो वही है कि नहीं, देखो बात तो वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या हो जाएगा, P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अब इसी प्रकार इसी से मिलता जुलता, देखो अब इसको मिटाएं, बिल्कुल। तो क्या था अभी अपने पास, देखो अपन ने क्या निकाला है अभी, P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। यहाँ पर अपन ने क्या निकाला है, मूलधन। अब जैसे अगर आपको क्या निकालना हो, आर यानी दर निकालनी हो, दर बराबर क्या, यानी रेट, रेट यानी क्या होता है, दर। जैसे कभी आपको दर निकालना हो, दर बराबर क्या, अभी क्या निकाला है यहाँ पर P, अभी P निकाला था, अब आपको क्या रेट निकालनी है, तो कुछ नहीं, क्या निकालना है आपको, रेट। आर निकालना, तो आर यहाँ पर पहुंच जाएगा और P आर की जगह आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, आर बराबर एस आई इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा वही पी इंटू टी। देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल। देखो ये कौन सा हो गया अपना पहला क्या हो गया, देखो P बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अब आपको क्या निकालना है, रेट यानी दर निकालना है। तो आर बराबर एस आई इंटू 100 तो अपनी जगह रहेगा। देखो एस आई क्या निकालना है, रेट, तो एस आई इंटू 100 तो अपनी जगह रहेगा, बटी में क्या आ जाएगा P इंटू टी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको, देखो यहाँ पर क्या निकाला था, P बराबर क्या, यहाँ पर निकाला R बराबर क्या, यानी P का मतलब क्या होता है मूलधन, R का मतलब रेट। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। अब मान के चलो कि आपको टाइम निकालना है, यानी T बराबर क्या, अब आपको निकालना है T बराबर क्या, तो वही प्रक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगा T। देखो T बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। कुछ है ही नहीं यार इसमें भी। क्या निकालना है आपको, T यानी समय निकालना है। तो एस आई इंटू 100 तो अपनी जगह रहेगा, एस आई इंटू 100 कहाँ रहेगा, अपनी जगह, बटे में क्या आएगा P इंटू आर। ठीक है, बता रहा हूँ। तो क्या निकल आएगा आपका T बराबर क्या, देखो T निकालना हो, T बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। कुछ नहीं है, केवल आपको क्या याद रखना है, एस आई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आपको P निकालना हो तो P बराबर यानी मूलधन एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अब आपको क्या निकालना है आर, तो P की जगह आर आ जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब आपको निकालना है T। तो देखो ए एस आई इंटू 100 अपनी जगह रहती है और ये बदलती रहती है, तो T बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो क्या निकलेगा T यानी समय। ठीक है, मिटा दिए वो। ठीक है, ये तो हो गया साधारण ब्याज पैसों पर निकालना। अब प्रतिशत में साधारण ब्याज क्या होता है, देखो प्रतिशत में एस आई, प्रतिशत में एस आई, किस में, प्रतिशत में, समझना। प्रतिशत में एस आई क्या होता है, आर इंटू टी। क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना है आपको बस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रतिशत में, ये किस में, प्रतिशत में, प्रतिशत में, प्रतिशत में, प्रतिशत में ब्याज, प्रतिशत में ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो जब आप क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, अभी केवल इतना ही समझ लेना कि एस आई प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत में होता है आर इंटू टी। प्रतिशत में क्या होता है, आर इंटू टी। प्रतिशत में ब्याज आर इंटू टी। ठीक है बेटा, देखो अपना नया टॉपिक है, बिल्कुल क्रम से समझना। अब क्या होता है मिश्र धन। देखो मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में क्या जोड़ देना, ब्याज, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, मूलधन में क्या जोड़ देना, ब्याज, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिश्र धन। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। जो अभी मूलधन का मतलब क्या होता है, जो आपकी निजी पूंजी होती है। मूलधन का मतलब क्या होता है, निजी पूंजी, निजी पूंजी यानी खुद का धन। मूलधन, मूलधन यानी क्या होता है, खुद का धन, निजी पूंजी। और जो निजी पूंजी पर जो ब्याज मिलता है ना, और ब्याज और निजी पूंजी को जोड़ देते हैं दोनों को, तो क्या हो जाता है अपना मिश्र धन। ठीक है, बताओ, जब निजी पूंजी और किसको जोड़ देते हैं, ब्याज को, तो क्या बन जाता है भाई, मिश्र धन। ठीक है,
इसके बाद आते हैं अब अपने टाइप पर। ठीक है, सब समझा दिया है अब आपको। ये क्यों मिटर रहा है यार, देखो अब आते हैं अपने किस पर, क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपन क्या होता है 100। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी अपना पहला है कि 5200 रुपये का, कितना 5200 यानी 5200 रुपये का 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही बराबर क्या निकालना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही यानी क्या निकालना है अपन को, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना पहला, अपन को निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जाना, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यानी ऐसा ही निकालना है कि नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही बराबर क्या होता है, देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय, मतलब P R इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर देखो 5200 रुपये किसका काम करेगा, मूलधन। 5200 रुपये किसका काम करेगा, मूलधन, तो 5200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 5200। अब 2 वर्ष के लिए यानी टाइम का काम कौन करेगा, 2। किस दर से, 6% की दर से अपॉन 100। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि पहले 6 का इंटू करो बाद में 2 का, आप इंटू चाहे पहले 2 का करना या बाद में 2 का, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा, क्वेश्चन के आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि देखो 6 इंटू 2 भी 12 होता है और 2 इंटू 6 भी 12 होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं लेना है कि पहले 6 को रखें या 2 को रखें, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, साधारण ब्याज यानी ऐसा ही। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है कि नहीं। अब इसका इंटू करो, 12 का इंटू करो 52 में, तो 12 दूनी 24, हाथ से लाइन 2, 12 पंचे 60 और 2 62, तो कितना रुपये हुआ उसका ऐसा ही 624 रुपये, अपना आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, लो इतना आंसर है। ठीक है, यानी अपना आंसर क्या है, D4 डबरा। हाँ, D4 अपना आंसर क्या है, डबरा। देखो 5200 रुपये का 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का मतलब ऐसा ही निकालना अपन को, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन क्या है, 5200 रुपये, टाइम कितना है, 2 वर्ष, दर क्या है 6% अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 का इंटू करना 52 में, तो कितना आएगा 624, 12 दूनी 24, हाथ से लाइन 2, 12 पंचे 60 और 2 62। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 624 रुपये। अब गधों वाली प्रक्रिया तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है कि पहले इनका इंटू करो फिर इनका करो, वो तो हम करते रहना, हम डायरेक्ट बताते जाएंगे। ये क्या अपना क्वेश्चन पहला। ठीक है, देखो एक बार समझ लेना कि 5200 रुपये का, किसका, 5200 रुपये का 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी अपन को निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो 5200 रुपये, मूलधन का काम कौन करेगा, 5200 रुपये, और 2 वर्ष के लिए यानी समय का काम करेगा 2 वर्ष, और 6% यानी दर का काम करेगा 6/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 का इंटू करना 52 में, तो कितना आएगा 624। देखो 12 दूनी 24, हाथ से लाइन 2, 12 पंचे 60 और 2 62, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 624। ठीक है, अब क्या अपना क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन कौन सा, दूसरा। चिंता नहीं करना, चुटकियों में आंसर आएंगे अपने। किस धन का, देखो किस धन का, यानी आप समझ जाना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे कि अपन को अब क्या निकालना है, मूलधन। किस धन का, यानी मूलधन। मूलधन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, प्रिंसिपल। यानी अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल, P निकालना है, P ज्ञात करना है। ठीक हो, किस धन का 3 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो वही
जब भी आपको P निकालना हो तो क्या होता है SI इंटू 100/R/T। कभी भी आपको P यानी प्रिंसिपल मूलधन निकालना हो तो SI इंटू 100/R/T। अगर आपको कभी R निकालना हो तो SI इंटू 100 तो हर हमेशा ऊपर आता है, अगर R निकालना हो तो नीचे P इंटू T आ जाएगा। और कभी T निकालना हो तो T बराबर SI इंटू 100/P इंटू R। क्या हो जाएगा P इंटू R अगर T निकालना हो। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अभी अपन को निकालना क्या है, किस धन का, किस धन का बोला है तो समझ जाना, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो यानी P बराबर क्या होता है, वही SI इंटू 100/R/T। ठीक है, तो यहां पर देखो किस धन का 3 साल में। ठीक है, तो P बराबर सबसे पहले क्या आएगा SI इंटू 100। देखो एक बार इसको डिटेल में समझा देते, SI एक बार डिटेल में समझा देते, SI इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा R/T। ठीक है, आप बार बार ये आपको लिखवाएंगे नहीं। ठीक, तो अपन को निकालना है क्या P। ठीक है, P बराबर किस धन का। ठीक है, साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाता है तो SI कितना हो जाता है 300 इंटू 100। कितने समय में, 3 वर्ष में। किस रेट से, 4 की रेट से। तो 3 का भाग देना 300 में 100 बार जाएगा, और 4 का भाग देना 100 में 25 बार जाएगा, और 25 का इंटू करना 100 में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2500 रुपये। किस धन का 2500 रुपये का 3 वर्ष में 4% की ब्याज से कितना ब्याज बन जाएगा 300 रुपये। तो अपना आंसर क्या है 2500 रुपये। ठीक है, होता है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट टाइप चल रहा है, जैसे टाइप आगे बढ़ते जाएंगे अपना लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और समझना कि कितने समय में, मतलब सॉरी किस धन का 3 साल में, किस धन का 3 साल में। यानी यहां पर अगर आपसे ये बोला किस धन का तो समझ जाना कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। अगर बोला होता किस समय में, कितने समय में, तो आप क्या निकालते टाइम। अगर आपसे बोला होता किस दर से, किस दर से, तो आपको क्या निकालना होता वहां पर रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या बोला है, किस धन का 3 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो देखो यानी आपको P निकालना है, तो P बराबर क्या होता है SI इंटू 100/R/T। तो देखो SI की जगह 300 आ जाएगा और 100 अपना आएगा। ठीक है, और R की जगह 3 आ जाएगा और T की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि R यानी रेट क्या है, सॉरी यहां पर क्या है 3 साल। तो देखो यहां पर समझ जाना 3 साल बोला है तो T का काम कौन करेगा 3, और 4% ब्याज बोला है तो R का काम कौन करेगा 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चाहे 3 इंटू 4 करो तब भी 12 आएगा, चाहे 4 इंटू 3 करो तब भी 12 आएगा। तो समझ जाना 300 इंटू 100/3 इंटू 4। तो 3 से 100, 300 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। 25 का 100 का इंटू करना तो क्या आ जाएगा 2500। तो अपना आंसर क्या है 2500। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, इसको भी देखो क्या होता है, P बराबर क्या होता है SI इंटू 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा R/T। ठीक, कभी भी अगर आपको P निकालना हो तो SI इंटू 100, R बटे में क्या आएगा R/T। और क्या निकालना हो इसी से सब बदलते जाएंगे। किससे बदलते जाएंगे? इसी से। ठीक है, अगर कभी आपको R निकालना हो तो यहाँ पर P आ जाएगा।
ठीक है, और आर यहाँ पहुंच जाएगा। कभी टी निकालना हो तो टी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी देखते रहना। अब क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, ठीक है। देखो कितने समय में, तो समझ जाना आपको टी निकालना है। क्या निकालना है? टी। देखो कितने समय में 350 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 420 हो जाएंगे। तो कई लोग बोल रहे होंगे इसमें ब्याज तो दिया नहीं है, कई लोग समझ रहे होंगे यार ब्याज तो इसमें दिया नहीं है। तो देखो ब्याज हम बताती है कि कहाँ पर छिपा हुआ है, ब्याज इसी में छिपा हुआ है। जैसे आपसे बोला जाए कि 500 रुपये एक वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, 500 रुपये एक वर्ष में 700 रुपये हो जाती है, तो आप समझ जाना कि कितने रुपये ब्याज कमाया? 200, क्योंकि 500 से कितने हो गए? 700। तो 500 और 700 में जो अंतर है वो क्या है? ब्याज का। तो इसी प्रकार देखो 350 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 420 हो जाती है, तो 350 और 420 में कितने का गैप है? 70 रुपये का, यानी 70 रुपये का अंतर है कि नहीं। तो ब्याज कितना है अपना? 70 रुपये, ठीक है। देखो 350 रुपये, समझना 350 रुपये कितने हो जाती है? 420 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 70 रुपये का। तो ये क्या है अपना? ब्याज। ये 70 रुपये क्या है अपना? ब्याज, ठीक है। ये 70 रुपये क्या है अपना? ब्याज। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। एक बार और समझना, देखो एक बार और समझना, टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि 350 रुपये, देखो 350 रुपये 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 420 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज कमाया उसने? 70 रुपये। अब कई लोग बोलेंगे ये 70 कहाँ से आया? ये मंगल ग्रह से नहीं आया, कहाँ से आया? यहीं से आया। देखो वो कैसे आएगा? 420 में से 350 माइनस करना तो आपका क्या बचेगा? 70। तो 70 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज। बस अब निकल आएगा। अब क्या निकालना है आपको? कितने समय में, यानी टी। क्या निकालना है? टी। तो टी बराबर वही SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो SI की जगह क्या आएगा? 70 इंटू 100, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? P इंटू आर। तो P का काम यहाँ पर A करेगा 350 रुपये मूलधन। ये क्या है? मूलधन। P का काम कौन करेगा? देखो 350 रुपये, ये क्या उसका मूलधन था, निजी पूंजी थी उसकी। कौन सी पूंजी थी? खुद की पूंजी। तो मूलधन का काम करेगा 350 इंटू कितना? 5% वार्षिक दर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? 70 पंचे होता है 350। तो 70 से 350 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 25, 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 चौको 100, 25 चौको 100। तो क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। ये अपना आंसर है। कितना आ जाएगा समय? 4 वर्ष, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? C4 चेन्नई। बिल्कुल। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक एक बात क्लियर करा रहे हैं हम इसमें। देखो एक बार और समझना कि कितने समय में 350 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 420 हो जाएंगे। तो देखो कितने समय में, तो आप समझ जाना कि बात किसकी हो रही है? टाइम की। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। 350 रुपये से कितने हो गए? 420, यानी 350 और 420 में कितने का अंतर? 70 रुपये का। तो 70 रुपये क्या हो जाएगा अपना? ब्याज, ठीक है। 70 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? टी बराबर SI इंटू 100। तो SI की जगह आ जाएगा 70 इंटू 100। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको क्या रखना है? P। तो आपको पता है P यानी
मूलधन, तो मूलधन अपना क्या रहा होगा 350 रुपये, क्योंकि ब्याज तो इसी पर मिला है ना, वो उसकी खुद की पूंजी थी, निजी पूंजी थी, यानी मूलधन था, खुद का धन था। जो धन खुद का होता है वह मूलधन होता है, निजी पूंजी होती है, ठीक है, स्वयं की पूंजी। तो स्वयं की पूंजी पर ब्याज मिला उसको 70 रुपये। देखो पी की जगह आ जाएगा 350 इंटू किसकी, आर की जगह आ जाएगा 5, तो 70 से 350 कटेगा 5 बार, और 55 25 हो जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो अपना आंसर क्या रहा होगा 4 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इससे और सरल तरीका हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4, चिंता नहीं करना, आपको बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएंगे आपके, मिनटों की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रैक्टिस हो चलेगी ना तो और मज़ा आएगा, अभी तो शुरुआत है। ठीक, फिर भी ज़्यादा आपको इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 या 2 स्टेप हाल है किसी भी क्वेश्चन के लिए। ऐसे अशोक ने संजय से 5000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, 5000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो यहाँ पर मूलधन का काम कौन करेगा 5000। ठीक है, मूलधन का काम कौन करेगा 5000। 4 वर्ष बाद संजय को अपने धन से 400 रुपये अधिक प्राप्त हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। और यहाँ पर ब्याज का काम कौन करेगा 400 रुपये। वो क्यों करेगा, देखो किसी व्यक्ति ने 5000 रुपये ब्याज से दिए और उसको 5000 से 400 रुपये अधिक और आ गए, यानी 5400 रुपये आ गए उसके पास 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद, जितना भी समय लगाओ, तो कितना ब्याज कमाया उसने 400 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर एसआई का काम कौन करेगा 400 रुपये, और मूलधन का काम कौन करेगा 5000 रुपये। ठीक है, तो आंसर आपका निकल आएगा। अपन को क्या निकालना है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यानी आर बराबर, बिल्कुल आर बराबर वही एसआई इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा पी इंटू टी। तो यहाँ पर एसआई का काम कौन करेगा 400 रुपये, वही 400 रुपये। ठीक है, इंटू 100, और मूलधन का काम 5000 रुपये इंटू क्या निकालना है अपन को, रेट। किस रेट से 4 वर्ष में, तो यानी टाइम का काम, टी का काम करेगा 4। तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना ये बताओ। अब ये कितना बचा 40, कितना बचा 40, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 होता है कि नहीं, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20, तो 20 का भाग देना 40 में 2 बार जाएगा, तो रेट क्या रही होगी 2%। ये अपना बिल्कुल। देखो ये नीचे क्या बचाता है 5 चौको 20, 20 का भाग दोगे 40 में, तो 20 तो नहीं 40, तो अपना आंसर क्या है 2%। वार्षिक ब्याज दर क्या रही होगी 2%, ये अपना आंसर है। ठीक है, ज़्यादा इसको घुमा फिरा कर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, अगर किसी को काटने पीटने में दिक्कत हो रही हो तो वो अपने हिसाब से काट ले। ठीक है, हम ज़्यादा, आप ऐसे नहीं समझना कि पहले 2 से काटे फिर 2 से काटे, तो वो गधों वाली प्रक्रिया हमको आती नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट काटते हैं, आप भी डायरेक्ट काटना सीख लीजिए। देखो एक बार और समझा देते हैं कि अशोक ने संजय से 5000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि 4 वर्ष बाद संजय को अपने धन से 400 अधिक प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर यानी रेट निकालना है आपको। देखो 5000 रुपये, ठीक है, तो मूलधन का काम कौन करेगा 5000 रुपये, और ब्याज का काम कौन करेगा 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो 400 इंटू 100, एसआई का मतलब 400 इंटू 100। अब पी मूलधन का काम कौन करेगा 5000 रुपये, और टी यहाँ पर किसका, टी का काम कौन करेगा 4। तो देखो 3 0, ऊपर कितनी है 4 0 और नीचे 3 0, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1 0, तो यानी ऊपर कितना बचा 40, नीचे क्या बचा 5 इंटू 4, तो 5 को क्या होता है 20, 20 का भाग देना 40 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 20 दूनी क्या होता है 40, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2%। वार्षिक ब्याज दर क्या रही होगी 2%। ठीक है, अपना आंसर क्या है बी फॉर बॉम्बे।
अब क्वेश्चन नंबर अगला इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या अपना 5। एक बैंक जमा की गई धनराशि पर, समझना क्वेश्चन अच्छा है 5 नंबर वाला। एक बैंक जमा की गई धनराशि पर 10% प्रति वर्ष का ब्याज देता है, ठीक है, और उधार लेने वाले से 12% ब्याज लेता है। यदि वर्ष के अंत में इस धंधे में लगाई गई धनराशि से बैंक 2.4 करोड़ रुपए साधारण ब्याज की दर से कमाता है तो जमा राशि क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल देखो, समझने वाली इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं कुछ, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो समझना कि एक बैंक है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति उसके पास रुपए जमा करने आता है, किसके पास? बैंक के पास, ठीक है, बैंक में अपने रुपए जमा करने आता है तो बैंक जो पैसे कोई जमा करने आता है नहीं, उसको ब्याज कितना देता है? 10%। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान के चलो कि मजनू भाई है, समझना, मजनू भाई बैंक में पैसे जमा करने आया, जितने भी 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी करने आया हो जमा, ठीक है, तो बैंक है ना, उसको क्या देती है ब्याज में? 10%। उसकी मुद्राओं पर, किसकी मुद्राओं की पर? मजनू की मुद्राओं पर 10% का ब्याज देती है, ठीक है। और जब कोई बैंक के पास उधार लेने आता है पैसा, कोई भी मान लो, कोई भी व्यक्ति मान लो, जब बैंक के पास उधार लेने आता है, बैंक बड़ा शातिर है, ठीक है, देखो कोई जब उसके पास जमा करने आया, कोई क्या अपना मजनू भाई वही, वो बैंक में जमा करने आया 5 या 10 करोड़ रुपए, समझना, तो किस दर से मिला उसको ब्याज? 10% की दर से, यानी बैंक उसको कितना देता है ब्याज? 10%। और जब कोई व्यक्ति उससे, किससे? बैंक से पैसे उधार लेने आता है तो वह उन पर 12% का ब्याज लेती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ब्याज देने की बात हो रही है तो 10% दे रहा है केवल बैंक किसी को, यानी अपने मजनू भाई को, और जब वह किसी व्यक्ति से पैसे लेगा, यानी पैसे पर ब्याज लेगा, जब बैंक से कोई व्यक्ति पैसे लेने आएगा और जब ब्याज की गणना होगी तो उस पर 12% का ब्याज लगा रही है, तो देखो ब्याज दे रहा है 10% और ले रहा है 12%, तो कितने का गैप है? 10 और 12 में 2 का, तो प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज कमा रहा है प्रतिशत में? 2%। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन यहाँ समझ आ गया तो आगे ज्यादा समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना क्वेश्चन यहीं टूट गया है, यहीं बिल्कुल खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो और समझ आती है अच्छे से कि जब बैंक, एक देखो बैंक है, मजनू भाई उसमें पैसे जमा करने आता है तो उसको 10% ब्याज देती है, किसको? मजनू भाई को। ब्याज कितनी देती है? 10%। और उधार लेने वाले आते हैं तो उन पर 12% ब्याज लेती है, ठीक है। देखो ब्याज, समझना, ब्याज कौन? बैंक। देखो बैंक 5 नंबर वाला समझ जाना, एक क्या है? बैंक। बैंक ब्याज देता है बराबर 10% और लेता है, और ब्याज, और ब्याज लेता कितना है? 12%। समझ में आ गया कि नहीं? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कि बैंक ब्याज देता है 10% और ब्याज लेता है 12%, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है? 2% का। समझ में आया कि नहीं? 2%। कितना ब्याज कमाएगा भाई प्रतिशत में? 2%। अगर ये 2% ब्याज ना कमाया होता तो क्या 2.4 करोड़ रुपए ना कमाया होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो 2.4 करोड़ कितनी होती है? 1, 2, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो 1 2 देखते हैं, 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। देखो ये हो गए अपने कितने रुपए हो गए? इसको ये भी बोल सकती है 2.4 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी 2,40,00,000 रुपए। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कितना कमाया उसने? 2,40,00,000 रुपए। किसकी बदौलत? इस 2% की बदौलत। इस 2% की बदौलत इसने इतना रुपए कमाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो 2 करोड़
40 लाख का मतलब क्या होता है 2.4 करोड़। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है, तो जमा राशि क्या थी यदि वर्ष के अंत में लगाई गई धनराशि, यानी एक वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो वही क्या निकालना है, पी बराबर वही कितना ब्याज कमाया 2,40,00,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इंटू 100 किसकी बदौलत, इस 2% की बदौलत इंटू 1 का इंटू क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का मतलब क्या होता है, एक वर्ष। ठीक है, बस अब 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो आप देखो कितने जीरो बचे, वही 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक क्या है, 6 जीरो ए है और 2 जीरो ए और है, तो इनका इंटू करोगे, देखो इसमें 100 का इंटू और करोगे तो कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाए, लेकिन कितने जीरो हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पी बराबर 12 तो आएगा अपना, और 8 जीरो, 1 2 4 5 6 7 8, इकाई, ढाई। देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 6 जीरो तो ये अपने है, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या, 8 जीरो। जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 8। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको ये भी बोल सकते हैं क्या, कि 120 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। ये अपना क्या है आंसर, 120 करोड़। ठीक है, तो क्या अपना आंसर, ई फॉर एलिफेंट। हाँ, ई फॉर एलिफेंट। ये तो हो गया अपना 120 करोड़। अगर इसको देखो ये भी बोल सकते, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझ में आ रहा है, करोड़, 10 करोड़। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 10 करोड़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 करोड़, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 करोड़। समझना, और 1 अरब, 1 अरब। तो इसको डायरेक्ट क्या बोल सकती है, 1 अरब 20 करोड़। 120 करोड़ को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 1 अरब और 20 करोड़। समझना, देखो एक बार और, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ तक तो हो जाएगा अपना 20 करोड़। कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा 20 करोड़, और एक आगे तो 1 अरब, 1 अरब 20 करोड़। समझ में आया कि नहीं। तो 1 अरब 20 करोड़ को क्या बोल सकती है, डायरेक्ट 120 करोड़। ठीक है, 120 करोड़। तो जमा की गई धनराशि क्या थी, 120 करोड़। एक बार और समझना, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। देखो कि एक बैंक जमा की गई धनराशि पर 10% का ब्याज देता है। बैंक ब्याज कितना देता है, 10%, और लेता कितना है ब्याज, 12%। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर है, 2% का। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। क्योंकि 10% ब्याज देता है और 12% ब्याज लेता है, तो यहां से यहां तक कितना अंतर, 2% प्रत्येक वर्ष। तो यानी एक वर्ष ब्याज प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यानी वर्ष के अंत में कितना कमाया, यह सब प्रक्रिया के बाद 2 करोड़ 2.4 करोड़। 2.4 करोड़ का मतलब क्या होता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 40 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2.4 करोड़ का मतलब 2 करोड़ 40 लाख। ठीक है, यह 2 करोड़ 40 लाख रुपए किसकी बदौलत कमाया, इस 2% की बदौलत। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर 2% कमान इतना नियम सब कुछ क्या होता है 100%, आपका तभी 120 करोड़ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, पी यानी मूलधन, जमा की गई धनराशि। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, 2 करोड़ 40 लाख इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये प्रतिशत तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग देना इसमें, तो कितना आएगा 12। 24 में 2 का भाग देना, 12 बार जाएगा, और 6 जीरो ये अपनी है। अब इसमें 100 का इंटू और हो जाएगा, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 6 तो पहले थे, 2 और बढ़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 अपना आएगा।
तो कितना हो जाएगा 120 करोड़। तो जमा की गई राशि क्या थी 120 करोड़। ये आप ये भी बोल सकते हो कि 1 अरब 20 करोड़, ठीक है, 1 अरब 20 करोड़। ये क्या अपना R/T। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना आज एक टाइप ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आज अपनी रूपरेखा थी। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं है। देखो, राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया, ठीक है, कुछ धन। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाए गए तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, कितने रुपए उधार लिए थे, यानी आपको क्या निकालना मूलधन। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, P बराबर ब्याज कितना चुकाया उसने 1230 रुपये इंटू 100, ठीक है, 6 वर्ष के लिए 5%, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, देखो डायरेक्ट काटते इसको, 6 पंचे 30 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो देखो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेना, आगे ऐसे काट लेंगे, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, तो 1230 इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा 30। देखो इसका इंटू करना, तो 0 से 0 कटेगा, सुविधा हो जाएगी। आप 6 से काटो और 5 से काटो, उसके बाद तब भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। 30 चौको 12, 3 एकम 3, ठीक है, तो 41 में 100 का इंटू करना, तो अपना आंसर क्या आएगा 41 रुपये। ये क्या है अपना आंसर, ठीक है। तो कितने रुपए लिए उसने उधार 4100 रुपये। समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल देखो बिल्कुल आएगा समझ। देखो इससे क्या है थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। आप काटने को इससे भी काटो पहले, फिर इससे काटो, तब भी आंसर 4100 आएगा, ठीक है, लेकिन पहले इसका थोड़ा इंटू कर लेना तो सुविधा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। कितने रुपए उधार लिए 4100 रुपये उधार। देखो एक बार और समझना कि राकेश ने 6 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये चुकाए गए तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। पता नहीं, कुछ रुपए तो लिए होंगे, लेकिन ब्याज कितना चुकाया 1230 रुपये, ठीक है, 6 वर्ष में और 5% ब्याज की दर से। तो आपको क्या निकालना, P बराबर SI इंटू 100 अपॉन R/T। तो SI की जगह आ जाएगा 1230 और ये 100 अपना आएगा, ठीक है, 6 इंटू 5 आएगा अपना। तो ठीक है, चाहे पहले इससे काट लेना फिर इससे, तब भी आपका आंसर आएगा 4100। चाहे 6 पंचे 30 पहले इनका इंटू कर लेना, नीचे 6 पंचे 30, आप काटना 1230 इंटू 100, तो 0 से 0 कटेगा, 30 का 12, 3 एकम 3 और 41 का इंटू 100 में करना, तो आपका आंसर क्या आएगा 4100 रुपये, ठीक।